हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी के अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता। पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 है लेकर के आया हूँ आपके लिए। और पार्ट 2 में जो है पढ़ेंगे आगे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं और महात्मा बुद्ध जैन धर्म संबंधी नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। तो अब आपके लिए है क्वेश्चन 1 कि 10 राग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है और मिलता है कितने मंडल में। तो दोस्तों 10 राग का युद्ध जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था, यानी कि 10 राग का युद्ध जो हुआ था यह किसके किसके बीच हुआ था। तो यह युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है कि इस युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, यानी 10 राग का युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था। तो 10 राग का युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद समाज कितने वर्णों में विभाजित थे। तो ऋग्वेद के समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित थे। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, 4 वर्ण में समाज विभक्त थे। अगला प्रश्न है कि यह विभाजन किस आधार पर बांटा गया था। तो जिस समय ऋग्वैदिक काल चल रही थी उस समय समाज जो है 4 वर्ण में डिवाइड किया गया था, वह व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। जो जिस तरह के व्यवसाय करता था उसके आधार पर उसको बांटा गया था वर्ण व्यवस्था को। चतुर्वर्णों का उल्लेख किस वेद में मिलता है और कितने मंडल में है। तो चतुर्वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। चतुर्वर्ण अर्थात जो है 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इसका वर्णन जो है किससे मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है और 10वें मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है आर्य का समाज किसकी प्रधान था, यानी आर्य समाज जो है में किसकी प्रधानता थी। तो आर्य समाज में पितृ प्रधान था, यानी पिता की प्रधानता थी, यानी पिता की प्रधानता थी आर्य समाज में। अगला प्रश्न है समाज की सबसे छोटी इकाई कौन थी। तो परिवार जो होता था, परिवार या कुल, वह समाज की सबसे छोटी इकाई होती थी। परिवार या कुल समाज की सबसे छोटी इकाई। 9वां नंबर प्रश्न है परिवार के मुखिया कौन होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था। तो परिवार का मुखिया जो होता था पिता होते थे, उन्हें कुलप कहा जाता था। यानी वैदिक सभ्यता में परिवार के मुखिया पिता होते थे और उस मुखिया को कुलप कहा जाता था। अगला प्रश्न, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ किस चीज़ में भाग लेती थी। तो स्त्रियां जो है अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, यानी स्त्री भी प्रधानता थी, वह यज्ञ में भाग लेती थी। जो स्त्री जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको अमाजु कहा जाता था। जो कभी शादी नहीं करती थी उसे अमाजु कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे। तो वेद और वेदांग जो पढ़ते थे वैदिक सभ्यता में उन्हें उपाध्याय बोला जाता था। अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा होता था। तो सोमरस जो होता था वह पेय पदार्थ होता था जिसे वनस्पति से बनाया जाता था। अगला है आर्य कितने प्रकार के वस्त्र उपयोग करते थे। तो आर्य जो है 3 प्रकार के वस्त्र उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्मीष।
अगला है अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहते थे। यानी कि वैदिक सभ्यता में जो कपड़े अंदर में पहने जाते थे उसे क्या कहते थे। तो अंदर पहने जाने वाले को निवि कहा जाता था। अगला है आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन क्या था। तो आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, घृत क्रीड़ा ये सब थे। अगला प्रश्न है आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आर्य लोग जो है मुख्य रूप से पशुपालन एवं कृषि का काम किया करते थे। अगला प्रश्न है भारतीय परमाणुवाद का किसके जनक कहा जाता है। यानी परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो महर्षि कणाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। अगला है आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा होता था। अगला प्रश्न है 20 नंबर आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे। तो आर्य लोगों का सबसे प्रिय देवता कौन थे। इंद्र थे।